हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस प्रो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजनीतिक विचारक जे.एस. मिल के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस प्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पॉलिटिकल साइंस की लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो नोट। प्रश्न एक आपकी स्क्रीन पर है, जे.एस. मिल का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है 20 मई 1816, 20 मई 1806, 20 अप्रैल 1817, 20 अप्रैल 1816। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 मई 1806 को जे.एस. मिल का जन्म लंदन में हुआ था। तो चलिए प्रश्न 2, जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचार अपनी किस रचना में दिए? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ऐसे ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरिज्म, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऐसे ऑन लिबर्टी में जे.एस. मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए। तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध रचना जे.एस. मिल की ऐसे ऑन लिबर्टी ही है। तो चलिए प्रश्न 3, जे.एस. मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना ऑन लिबर्टी किसको समर्पित की? ऑप्शन मैरियट टेलर, जेनी, हैरियट टेलर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैरियट टेलर को जे.एस. मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना ऑन लिबर्टी समर्पित की थी। तो चलिए प्रश्न 4, किसने कहा प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, टी.एच. ग्रीन, जे.एस. मिल, वेपर या जेम्स मिल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जे.एस. मिल ने कहा था कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। प्रश्न 5, निम्न में से किस विद्वान ने सुखों में गुणात्मक भेद किया? ऑप्शन बेंथम, जॉन लॉक, जे.एस. मिल, जेम्स मिल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जे.एस. मिल ने सुखों में गुणात्मक भेद किया। तो चलिए प्रश्न 6, निम्न में से किस विद्वान ने अधिकतम सुख के सिद्धांत को नैतिक माना है? बेंथम, जे.एस. मिल, अरस्तु, जॉन लॉक। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जे.एस. मिल। तो चलिए प्रश्न 7, निम्न में से किस विद्वान ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व दिया है? ऑप्शन जॉन लॉक, बेंथम, कार्ल मार्क्स या जे.एस. मिल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जे.एस. मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व दिया है। तो फ्रेंड, प्रश्न 8, किस विद्वान ने खुले मतदान का समर्थन किया? ऑप्शन थॉमस हॉब्स, रूसो, जॉन लॉक या जे.एस. मिल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जे.एस. मिल ने खुले मतदान का समर्थन किया है। प्रश्न 9, यह कथन किसका है कि जब मिल का भाषण होता था तो मुझे सदैव यह अनुभूति होती थी कि मैं किसी संत का प्रवचन सुन रहा हूं? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है ग्लैडस्टोन, चर्चिल, स्टालिन या लॉस्की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लैडस्टोन कहते थे कि जे.एस. मिल का भाषण जब होता था तो मुझे सदैव यह अनुभूति होती थी कि मैं किसी संत का प्रवचन सुन रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 10, यूटिलिटेरियनिज्म के लेखक कौन है? ऑप्शन जेम्स मिल, जे.एस. मिल, बेंथम या स्पेंसर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जे.एस. मिल यूटिलिटेरियनिज्म के लेखक है। तो चलिए प्रश्न 11,
बहुल मतदान का समर्थन किसके द्वारा किया गया? जेएस मिल, जेम्स मिल, बेंथम या जॉन लॉक? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेएस मिल ने बहुल मतदान का समर्थन किया। प्रश्न 12, किसने जेएस मिल को अनुच्छुक लोकतंत्रवादी कहा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्सी वेपर, रूसो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेपर ने जेएस मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा। प्रश्न 13, निम्न में से किस विद्वान ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन किया? जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, अरस्तु या जेएस मिल? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेएस मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन किया है। तो चलिए प्रश्न 14, जेएस मिल ने प्रतिनिधि शासन प्रणाली में सुधार करने के लिए सुझाव दिया है। बहुल मतदान, खुला मतदान और आनुपातिक मत प्रतिनिधित्व या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बहुल मतदान का समर्थन करते हैं जेएस मिल, खुले मतदान का समर्थन करते हैं और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का भी समर्थन करते हैं जेएस मिल। तो ये ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। प्रश्न 15, मिल एक खोखली स्वतंत्रता तथा भावनात्मक व्यक्तित्व का पैगंबर था। यह कथन किसका है? ऑप्शन सेबाइन, वेपर, प्लेटो, जेएस मिल। तो फ्रेंड्स इसमें मैं प्रिंटिंग में मेरे से गलती हो गई, ऑप्शन इसका सही आंसर है बारकर। तो फ्रेंड्स बारकर ने कहा था कि मिल एक खोखली स्वतंत्रता तथा एक भावनात्मक व्यक्तित्व का पैगंबर था। तो इसका सही आंसर है बारकर। तो चलिए प्रश्न 16, निम्न में से किस विद्वान ने मनुष्य के कार्यों को स्वसंबंधी और पर संबंधी में बांटा है? अरस्तु, प्लेटो, बेंथम या जेएस मिल? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेएस मिल ने मनुष्य के कार्यों को स्वसंबंधी और पर संबंधी में बांटा है। प्रश्न 17, उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक कौन था? बेंथम, जेम्स मिल, जेएस मिल या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेएस मिल उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक था। प्रश्न 18, महिला प्रतिनिधित्व का समर्थक कौन था? जेएस मिल, रूसो, जॉन लॉक, सर हेनरी मैन? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेएस मिल महिला प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। प्रश्न 19, किसने कहा मिल पहला उदारवादी विचारक है जिसने व्यक्ति एवं राज्य के मध्य समाज नामक तीसरे तत्व को खोजा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है सेबाइन, वेपर, कार्ल मार्क्स या बेंथम? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेबाइन ने कहा था कि मिल पहला उदारवादी विचारक है जिसने व्यक्ति एवं राज्य के मध्य समाज नामक तीसरे तत्व को खोजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेबाइन। प्रश्न 20, व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है, किसने कहा? जेएस मिल, कार्ल मार्क्स, अरस्तु, जॉन लॉक? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेएस मिल ने कहा था कि व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। प्रश्न 21, स्वतंत्रता का हनन सबसे अधिक राज्य या सरकार नहीं बल्कि बहुमत समाज करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, जेएस मिल, थॉमस हॉब्स, रूसो, कांट? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेएस मिल ने कहा था कि जो स्वतंत्रता होती है उसका सबसे अधिक राज्य या सरकार नहीं हनन, उसका हनन सबसे अधिक राज्य या सरकार नहीं बल्कि बहुमत समाज करता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेएस मिल। प्रश्न 22, असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मूर्ख से बेहतर है, किसने कहा? जेएस मिल, जेम्स मिल, बेंथम, अरस्तु? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मूर्ख से बेहतर है, किसने कहा?
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जे.एस. मिल ने कहा था कि असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मूर्ख से बेहतर है। प्रश्न 23, जे.एस. मिल की मृत्यु कब हुई? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1873 में जे.एस. मिल जी की मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस प्रो को सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।